गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी लार ग्रंथियों के प्रकार और लार के संगठन के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। आज हम जो है वो सलाइवा के अंदर पाए जाने वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हुआ करते हैं उनके द्वारा किस प्रकार से पाचन की क्रिया संपन्न होती है, अर्थात यानी कि बकल कैविटी में जो केमिकल डाइजेशन हुआ करता है वो किस तरीके से सलाइवा और सलाइवा में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स द्वारा परफॉर्म हुआ करता है, उसको स्टडी करते हैं। तो सलाइवा में दो प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट हुआ करते हैं। पहला कहलाता है सलाइवरी एमाइलेज, तो सबसे पहला डाइजेस्टिव एंजाइम जो हुआ करता है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, सलाइवरी एमाइलेज हुआ करता है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। ओके, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो हुआ करता है वो फूड स्टफ के अंदर प्रेजेंट जो स्टार्च हुआ करते हैं उसे माल्टोज में कन्वर्ट करने का रोल प्ले करता है। यानी कि सलाइवरी एमाइलेज भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उसमें उपस्थित जो स्टार्च हुआ करता है उसे माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। आप जानते हैं स्टार्च जो कि एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है और ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रकार की कार्बोहाइड्रेट हुआ करती है, जबकि माल्टोज जो है वो ओलिगोसेकेराइड प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है जो कि पॉलीसेकेराइड के कंपैरिजन में कम कॉम्प्लेक्स हुआ करती है। यानी कि डाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हुआ करते हैं, जटिल खाद्य पदार्थ जो हुआ करते हैं उन्हें सरल में परिवर्तित किया जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को यहां पर सलाइवरी एमाइलेज जो है वो परिवर्तित कर रहा है सरल प्रकार की, सबसे सरलतम नहीं, सरल प्रकार की कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि पॉलीसेकेराइड जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, ओलिगोसेकेराइड के अंदर। दूसरा डाइजेस्टिव एंजाइम जो यहां पर प्रेजेंट हुआ करता है वो कहलाता है लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज जो हुआ करता है ये ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में यानी कि वसीय अम्लों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो सलाइवा यानी कि लार में दो प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है उपस्थित हुआ करते हैं। एक जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, जिसका सामान्य नाम क्या होता है, टाइलिन हुआ करता है। और ये जो एंजाइम हुआ करता है ये मुख गुहिका में जो भोजन हुआ करता है उस भोजन में उपस्थित जो स्टार्च हुआ करता है उसे माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इसी प्रकार से दूसरा जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि सलाइवा में प्रेजेंट हुआ करता है वो लिंगुअल लाइपेज कहलाता है। और ये वसा यानी कि ट्राइग्लिसराइड जो हुआ करती है, जटिल प्रकार की जो वसाएं हुआ करती है उनको उनके सरलतम रूप में परिवर्तित करने का काम करता है, यानी कि उन्हें मोनोग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे कि लार जो हुआ करती है उसका जो स्त्रवण हुआ करता है उसका नियंत्रण जो है वो किस प्रकार से हुआ करता है, यानी कि रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन, यानी कि हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, लार स्त्रवण का नियंत्रण या नियमन। तो लार के स्त्रवण का जो नियमन होता है वो किस प्रकार से हुआ करता है ना। आप जानते हैं कि हमारे तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है, एक जिन्हें हम पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं, एक जिन्हें हम सिंपैथेटिक कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक जिन्हें हम सहानुकंपी हिंदी में, और सिंपैथेटिक जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुकंपी बोलते हैं। तो हमारे तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं उपस्थित हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सहानुकंपी, और
दूसरी जो हुआ करती है वो दूसरी कौन सी होती है, सिंपैथेटिक। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुकंपी बोलते हैं। ओके, तो यहां पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक है ना, सहानुकंपी और अनुकंपी तंत्रिकाएं उपस्थित हुआ करती हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्यों को संपन्न करने का भी काम करती है। ओके, यहां पर मनुष्य के अंदर पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम हुआ करता है उसके कारण लगातार लार का स्त्रवण होता रहता है। तो लार का स्त्रवण जो है उसके लिए जिम्मेदार जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम में वो कौन है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हुआ करता है। और इस लार के लगातार स्त्रवण के कारण जो हमारी मुख गुहिका हुआ करती है वो मुख गुहिका क्या बनी रहती है, नम बनी रहती है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हुआ करता है वो मुख गुहिका में एक निश्चित मात्रा में लार का लगातार यानी कि कंटिन्यूअसली सिक्रीशन जो है वो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ करता है। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हुआ करता है, मैंने आपको बताया पैरासिम्पैथेटिक के विपरीत कार्य करता है कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के विपरीत कार्य कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये मुख गुहिका को शुष्क बनाने का काम करता है। तो इसके कारण मुख गुहिका जो है वो शुष्क हो जाया करती है। तो मुख गुहिका शुष्क हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण प्यास के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। क्या होगी, प्यास के प्रति संवेदना। तो प्यास के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है जिससे फिर हम जल को ग्रहण करते हैं। तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब परिस्थितियां कौन सी होती है, प्रतिकूल हो जाया करती है। तो प्रतिकूल परिस्थितियां जब हुआ करती है, अनफेवरेबल कंडीशंस जब आ जाया करती है, शरीर में किसी भी कारण से जल की कमी हो जाया करती है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हुआ करता है यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो हुआ करता है वो लार ग्रंथियों से लार के स्त्रवण को रोक देता है। जिससे क्या होता है, जिससे मुख गुहिका शुष्क हो जाती है और मुख गुहिका के शुष्क होने के कारण प्यास के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। और जब प्यास के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है तो मनुष्य के द्वारा जल को ग्रहण किया जाता है और जल को ग्रहण करने पर शरीर में जो जल की कमी हो चुकी थी वो जल की कमी पूर्ण हो चुकी होती है, जिसके कारण पूरी की पूरी जो प्रक्रिया यानी कि बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हुआ करती है, बायोकेमिकल जो प्रोसेस हमारे शरीर में हुआ करती है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ करती, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ करती है उनमें से अधिकांश के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो शरीर में जल की कमी होते ही सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है वो लार ग्रंथियों से लार के स्त्रवण को रोक देता है। लार का स्त्रवण रुकते ही मुख गुहिका शुष्क हो जाती है। मुख गुहिका के शुष्क होते ही प्यास के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है, मनुष्य जल को ग्रहण करता है और शरीर में जल की जो कमी हो चुकी थी वो कमी पूर्ण हो चुकी होती है। मनुष्य में लार के स्त्रवण का जो नियंत्रण है वो भी दो प्रकार का है, एक जिसे हम बोलते हैं अनुबंधित प्रतिवर्त और एक जिसे हम बोलते हैं प्रतिबंधित प्रतिवर्त। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुबंधित प्रतिवर्त के बारे में। अनुबंधित प्रतिवर्त जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इसको बोलते हैं अनकंडीशन रिफ्लेक्स। ओके, तो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स जो हुआ करता है इसके अंदर क्या होता है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं यानी कि जब भोजन को ग्रहण किया जाता है, तो भोजन को ग्रहण किया जाता है तो आप जानते हैं मुख गुहिका में जो जिह्वा हुआ करती है उस जिह्वा पर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। तो भोजन को ग्रहण करने पर जो स्वाद कलिकाएं हुआ करती हैं, इन स्वाद कलिकाओं में उद्दीपन होता है यानी कि ये एक तरीके से उद्दीप्त हुआ करती है। अब स्वाद कलिकाएं जब उद्दीप्त होती है तो उस उद्दीपन की सूचना किसको पहुंचती है, उस उद्दीपन की सूचना पहुंचती है मस्तिष्क को यानी कि ब्रेन को। और मस्तिष्क के अंदर जो है उपस्थित होते हैं दो लारीय केंद्र यानी कि स्लाइवरी न्यूक्लियाई।
तो ये दो लारीय केंद्र जो कि मस्तिष्क के अंदर उपस्थित हुआ करते हैं, ये स्वाद कलिकाओं द्वारा जो उद्दीपन मस्तिष्क को पहुंचता है उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। यानी कि अब यहां से रेस्पॉन्स जो है वो डेवलप होगा और वो रेस्पॉन्स जो होता है वो लेकर के जाते हैं कौन? सहानुकंपी तंत्रिकाएं, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सहानुकंपी तंत्रिकाएं जो हुआ करती है ये यहां से उद्दीपन लेकर जाती है किसके पास? लार ग्रंथियों के पास। किसके पास? लार ग्रंथियों के पास, जिसके कारण फिर किसका स्त्रवण हुआ करता है? लार का स्त्रवण हुआ करता है। ओके, तो अनुबंधित प्रतिवर्त और एक मैंने आपको बताया प्रतिबंधित प्रतिवर्त, दो प्रकार से लार के स्त्रवण को नियंत्रित किया जाता है। अनुबंधित प्रतिवर्त की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि जब भोजन को ग्रहण किया जाता है तब अनुबंधित प्रतिवर्त द्वारा लार का स्त्रवण नियंत्रित होता है। प्रतिबंधित जो प्रतिवर्त हुआ करता है इसमें भोजन को ग्रहण नहीं किया जाता, केवल भोजन की गंध के बारे में जब एहसास होता है, जब भोजन को देखा जाता है, तो उस परिस्थितियों में हमारे मुख गुहिका में लार ग्रंथियों के द्वारा भी लार का स्त्रवण होता है। यानी कि हम जब कहते हैं कि अच्छे खाने की खुशबू से मुख में लार जो है स्रावित होना प्रारंभ होती है, तो ये जो नियंत्रण हुआ करता है ये नियंत्रण प्रतिबंधित प्रतिवर्त द्वारा हुआ करता है। अनुबंधित प्रतिवर्त के अंदर क्या होता है? अनुबंधित प्रतिवर्त में जब भोजन को ग्रहण किया जाता है तो भोजन सबसे पहले मुख गुहिका में पहुंचता है। मुख गुहिका में जब भोजन और भोजन के अंदर उपस्थित जो रसायन हुआ करते हैं ये जिह्वा की स्वाद कलिकाओं के संपर्क में आते हैं। तो स्वाद कलिकाओं के जब संपर्क में आएंगे तो ये स्वाद कलिकाएं उद्दीप्त हुआ करती है और इस उद्दीपन की जो सूचना हुआ करती है वो मस्तिष्क को पहुंचती है। मस्तिष्क में कहां पहुंचती है? मस्तिष्क पहुंचती है दो लारीय केंद्रों के पास, ओके, स्लाइवरी न्यूक्लियाई या स्लाइवरी सेंटर्स के पास। अब ये जो लारीय केंद्र हुआ करते हैं ये प्राप्त उद्दीपन कहां से प्राप्त हुआ? जिह्वा की स्वाद कलिकाओं से। उसके प्रति रेस्पॉन्स देते हैं कि आपको अब क्या करना है। तो वो जो रेस्पॉन्स हुआ करता है वो रेस्पॉन्स लेकर के जाने का काम जो हुआ करता है वो होता है सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र का, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हुआ करती है वो जो भी रेस्पॉन्स है जो लारीय केंद्र द्वारा डिसाइड हुआ है उस रेस्पॉन्स को लेकर के जाती है कहां पर? स्लाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियों के पास, और उसके रेस्पॉन्स में लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्त्रवण हुआ करता है। ओके, तो ये है हमारे पास अनुबंधित प्रकार का प्रतिवर्त जिसके द्वारा लार का नियंत्रण हुआ करता है, लार स्त्रवण का नियंत्रण हुआ करता है। दूसरा जो प्रकार हमारे पास में है वो है प्रतिबंधित प्रतिवर्त। मैंने आपको बताया था अनुबंधित प्रतिवर्त कार्य करता है कब? जब भोजन को वास्तविकता में ग्रहण किया जाता है। पर प्रतिबंधित प्रतिवर्त जो हुआ करता है वो कार्य करता है कब? जब भोजन को वास्तविकता में ग्रहण नहीं किया गया, केवल भोजन को देखने, उसके बारे में सोचने, उसकी गंध को महसूस करने पर भी हमारी लार ग्रंथियां लार का स्त्रवण करती है। तो ये जो स्त्रवण हो रहा है इसको नियंत्रित करने का जो कार्य हुआ करता है वो प्रतिबंधित प्रतिवर्त द्वारा हुआ करता है। तो दूसरा प्रकार का जो नियंत्रण देखने को मिलता है वो होता है प्रतिबंधित प्रतिवर्त। तो प्रतिबंधित प्रतिवर्त जो हुआ करता है ये ध्यान रखना, भोजन को इसके लिए ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल भोजन के बारे में जब सोचा जाता है, भोजन के बारे में सोचने या देखने या गंध के कारण जो प्रतिवर्त जो लार को नियंत्रित करेगा वो कौन सा होता है? प्रतिबंधित प्रतिवर्त होता है। तो इस प्रकार की जो सूचना हुआ करती है वो सूचना पहुंचती है किसके पास? मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास इसकी सूचना पहुंचती है, ओके, जिसके अंदर क्या उपस्थित होता है? जिसके अंदर भी उपस्थित होते हैं लारीय केंद्र। जिस प्रकार से आपने देखा था कि अनुबंधित प्रतिवर्त में लारीय केंद्र
कौन से? मस्तिष्क वाले कार्य कर रहे थे। परंतु प्रतिबंधित प्रतिवर्त के अंदर जो लार्य केंद्र हुआ करते हैं वो कौन से कार्य करते हैं? जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास हुआ करते हैं। अब ये जो लार्य केंद्र हुआ करते हैं, ये लार्य केंद्र सहानुकंपी जो तंत्रिकाएं हुआ करती हैं उनको उद्दीपन प्रदान करते हैं, यानी कि सहानुकंपी तंत्रिकाओं के माध्यम से उद्दीपन जो है वो यहां से जो रेस्पॉन्स होगा वो रेस्पॉन्स सहानुकंपी तंत्रिकाओं के द्वारा किसको जाएगा? पहले की तरह ही जाएगा लार ग्रंथियों को, और लार ग्रंथियों के द्वारा किसका स्त्राव होगा? लार ग्रंथियों के द्वारा स्त्राव होगा किसका? लार का। तो लार का यहां पर अगर हम देखें नियमन किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहली चीज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि सहानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र हुआ करता है वो मुख गुहिका में लार के सतत यानी कि कंटिन्यूअस स्त्रवण के लिए जिम्मेदार हुआ करता है। परंतु जब भी कभी शरीर के अंदर जल की कमी हो जाया करती है तो अनुकंपी यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। उसके एक्टिवेट होने से क्या होता है? उसके एक्टिवेट होने से लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्त्रवण रुक जाता है, मुख गुहिका शुष्क हो जाती है, प्यास के प्रति संवेदना उत्पन्न हुआ करती है और मनुष्य जल को ग्रहण करता है, जिसके कारण शरीर में जो जल की कमी हुई होती है वो पूर्ण हो चुकी होती है। लार का नियंत्रण जो हुआ करता है वो दो प्रकार से होता है, एक अनुबंधित प्रतिवर्त द्वारा और एक प्रतिबंधित प्रतिवर्त द्वारा। जब भोजन को वास्तविकता में ग्रहण किया जाता है तो लार के स्त्रवण का नियंत्रण अनुबंधित प्रतिवर्त के द्वारा संपन्न हुआ करता है। जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो मुख गुहिका में जिह्वा में पाई जाने वाली जो स्वाद कलिकाएं हुआ करती है वो भोजन में उपस्थित जो रसायन हुआ करते हैं उनके संपर्क में आती है, और उनके संपर्क में आने के कारण ये जो स्वाद कलिकाएं हुआ करती है वो उद्दीप्त होती है। उद्दीपन की सूचना मस्तिष्क को जाती है, मस्तिष्क में किसको जाती है? मस्तिष्क में जाती है लार्य केंद्र को, जिनकी संख्या कितनी होती है? 2, और वो उसके प्रति जो रेस्पॉन्स हुआ करता है, जो उद्दीपन उनको प्राप्त हुआ होता है उसका रेस्पॉन्स जो होगा वो लेकर के जाने का काम करेगा कौन? सहानुकंपी तंत्रिकाएं, यानी कि एक तरीके से सहानुकंपी उद्दीपन जो है वो उत्पन्न हुआ करता है और वो सहानुकंपी तंत्रिकाओं के द्वारा यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के द्वारा लार ग्रंथियों को पहुंचता है, और लार ग्रंथियां जो हुआ करती है वो फिर उस उद्दीपन के प्रति यानी कि जो सूचना प्राप्त हुई है उसके प्रति रेस्पॉन्स करते हुए लार का स्त्रवण प्रारंभ करती है। तो ये होता है अनुबंधित प्रतिवर्त द्वारा लार का नियंत्रण। दूसरा जो नियंत्रण हुआ करता है वो होता है प्रतिबंधित प्रतिवर्त। जब वास्तविकता में भोजन को ग्रहण नहीं किया गया हो और केवल भोजन को देखा गया हो, भोजन के बारे में सोचा जा रहा हो या उसकी गंध को महसूस किया जा रहा हो, तो उस समय मुख गुहिका में जो लार का स्त्रवण हुआ करता है वो नियंत्रित होता है प्रतिबंधित प्रतिवर्त द्वारा। और जब भोजन को देखा जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है या उसकी गंध को महसूस किया जाता है तो उद्दीपन पहुंचता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में उपस्थित जो लार्य केंद्र हुआ करते हैं, सलाइवरी सेंटर हुआ करते हैं उनको। उसका रेस्पॉन्स पहले की तरह ही लेकर के जाएगा कौन? सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसके पास लेके जाएगा? लार ग्रंथियों के पास लेके जाएगा, और उसके अनुसार फिर लार ग्रंथियां जो हुआ करती है वो मुख गुहिका में लार का स्त्रवण प्रारंभ कर देती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि लार का जो स्त्रवण हुआ करता है वो अनुबंधित और प्रतिबंधित दो प्रकार के प्रतिवर्तों के द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में नियंत्रित किया जाता है। ओके, थैंक यू।